बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां थोड़ी देर में अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अशोक गहलोत दिल्ली पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही प्रभारी काजी निजामुद्दीन और प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। गहलोत दिल्ली में पार्टी की नई घोषणाओं और गारंटी लॉन्च करेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कल दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजीव कुमार जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया। 5 फरवरी को मतदान का दिन रहेगा और 8 फरवरी मतगणना का दिन रहेगा, यानी कि नतीजे 8 फरवरी को सामने आ जाएंगे। और किसकी मेहनत रंग लाती है, ये 8 फरवरी को जो पत्ते हैं वो साफ तौर से खुल जाएंगे। और बहरहाल अगर इस बीच बात की जाए तो सभी पार्टियों की तरफ से अपनी तरह पूरी जोर आजमाइश की जा रही है, जीत के दावे किए जा रहे हैं। जब से चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया, सभी पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। लेकिन अब जिस तरह से देखिए कि कांग्रेस ने अभी तक अपनी घोषणाओं में एक घोषणा का ऐलान पहले ही कर दिया है, जहां आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान निधि घोषित की है 2100 रुपए। तो प्यारी दीदी कांग्रेस की तरफ से 2500 रुपए महिलाओं को देने का वादा कर दिया गया, यानी कि नेहले पे जो दहला है वो कांग्रेस ने फेंक दिया। अब देखना होगा कि आगे अपनी घोषणाओं में क्या कुछ दावे वादे करते हैं और कौन कौन से इनके जो कांग्रेस के लोक लुभावने दावे वादे हैं वो पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। तो आज कांग्रेस के पार्टी दफ्तर में अशोक गहलोत पहुंचेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कई चुनावी घोषणाएं करते हुए नजर आएंगे। नई गारंटी भी लॉन्च करेंगे और उसमें देखना होगा कि कौन कौन सी गारंटियां देंगे और ये गारंटियां जनता किस तरह से लेती है और इसका नतीजा क्या कुछ निकलता है। क्योंकि 2 दशक से दूर सत्ता से कांग्रेस कमबैक की जो पुरजोर कोशिश है वो करती हुई साफ तौर से नजर आ रही। अब देखना होगा ये कमबैक कांग्रेस का कैसा रहता है, क्योंकि इससे पिछले बार की अगर बात करें तो 0 पे रही थी कांग्रेस। बीजेपी के खाते में 8 सीटें गई थी और आम आदमी पार्टी के खाते में 62 सीटें गई थी। लेकिन अब इसी 0 को आगे अंकों में बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस की साफ तौर पर जमीनी स्तर पर नजर आ रही है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखिए कि कल चुनावी दंगल में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका, दिल्ली चुनाव काफी ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो हमने यही देखा कि चुनावी तारीखों से पहले उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई थी। लेकिन आज कांग्रेस दफ्तर में अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कई नई घोषणाएं बताएंगे और कई गारंटी भी लॉन्च करेंगे। देखिए, बिल्कुल जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली के चुनावी रण में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। कुछ देर बाद ही दिल्ली कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के देवेंद्र यादव, इसके अलावा प्रभारी जो एआईसीसी हैं दिल्ली के लिए वो भी मौजूद रहेंगे, काजी निजामुद्दीन। इसके अलावा जो दिल्ली के नेता है वो मौजूद रहने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस दौरान जो गारंटी लॉन्च की गई है कांग्रेस की, इसके अलावा आगे जो विकास की योजनाओं को लेकर रोड मैप रखना है, यहाँ पर अशोक गहलोत वो पेश करते नजर आ सकते हैं। और इसी के साथ वो हमला भी बोलेंगे, राजनीतिक तौर पर निशाने पर लेंगे बीजेपी को, आम आदमी पार्टी सरकार को, और कई बड़े मुद्दे वो उठा सकते हैं। इस दौरान पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार से जुड़ी हुई योजनाओं का जिक्र वो कर सकते हैं। माना जा रहा है कि जिस तरीके से गारंटी लॉन्च की गई है कांग्रेस की ओर से, उसका ब्यौरा वो पेश कर सकते हैं। नए ऐलान भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो नजरें लगी हैं वो गठबंधन में दरार को लेकर, जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक और आम आदमी पार्टी के बीच जिस तरीके से दरार देखने को मिली है कांग्रेस के बीच, वहां पर उसको लेकर अपने तेवरों को क्या अंदाज देते हैं अशोक गहलोत, इससे इशारा मिलेगा कि कहीं ना कहीं वो जो वरिष्ठ नेता जो प्रचार करेंगे, कैंपेन करेंगे, उसको कैसे पार्टी धार देगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये दबाव जरूर निश्चित तौर पर बना है कि घटक दल के अन्य साथी जो इंडिया ब्लॉक के हैं वो ये चाहते हैं कि वो दिल्ली के रण में यहाँ पर तल्खियां इतनी ना बढ़े कि दोनों पार्टियों के बीच मनमुटाव काफी तीखा हो। और इसलिए हमने देखा है कि जिस तरीके से स्थानीय इकाई के नेताओं ने और वरिष्ठ नेताओं ने मोर्चा खोला था, उनकी धार अब कैसे आगे बढ़ेगी, इसका इशारा भी अशोक गहलोत के बयान से मिलेगा। तो कहीं न कहीं दिल्ली का चुनावी रण, उसका मुकाबला वो जारी है। दिल्ली में चुनावी बिगुल बजा हुआ है। अब जो है कांग्रेस के जो नेता हैं वो रणनीतिकार जो हैं, अब इस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाते हैं और किस अंदाज में बढ़ाते हैं, इस पर आज नजरें लगी हैं।
बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि चुनावी रण पूरी तरह से सज चुका है और कल जिस तरह से चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया उसके बाद सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे करने लगे और अपने एक से बढ़कर एक जो धुरंधर है मैदान में उतारने लगे। सबसे पहले अगर हम बात संदीप दीक्षित की कर ले तो अरविंद केजरीवाल के अपोजिशन में कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतारा, तो बीजेपी ने यहाँ पर उतारा है प्रवेश वर्मा को। यानी कि जो त्रिकोणीय मुकाबला है काफी ज्यादा टक्कर का सोच समझकर अपने अपने उम्मीदवार उतारे गए हैं। चाहे अगर हम बात कर ले आतिशी के अपोजिशन में तो कांग्रेस की तरफ से भी उतारा गया अलका लांबा का और रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने उतारा। यानी कि जो ये त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है काफी ज्यादा टक्कर का है, सोच समझ के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जगह से किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, और चुनावी मुकाबले में जिस तरीके से वार पलटवार तीखी तौर पर आगे बढ़ रही हैं और अब चुनावी मुकाबला, असली मुकाबला जो है कल के चुनावी रन बजने के साथ ही शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं निगाहें अब बाकी बचे उम्मीदवारों के चयन को लेकर, उनकी घोषणा को लेकर, और इसीलिए बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों के नाम ऐलान किए थे। जल्द से जल्द अब दूसरे लिस्ट में भी बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम कभी भी आ सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की भी लिस्ट अब बाकी बचे उम्मीदवारों की यानी 22 उम्मीदवारों की वो जारी होनी है, क्योंकि 48 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। तो निगाहें लगी हैं इस चुनावी मुकाबले पर। उधर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पहले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है सभी सीटों पर। तो ये जो मुकाबला है त्रिकोणीय मुकाबला वो बनकर उभर रहा है और कहीं ना कहीं इसमें जो वार पलटवार चल रही है, एक तरफ जो खोया हुआ जनाधार पाने की जद्दोजहद कांग्रेस वो करती नजर आ रही है, प्यारी दीदी योजना लॉन्च की गई है और इसके अलावा भी अन्य योजनाएं, गारंटी कार्ड लॉन्च की जा रही हैं। बीजेपी अपने संकल्प पत्र की तैयारियों में जुटी है, वो भी रिलीज किया जाना है जिसमें बड़ी घोषणाएं होनी है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अपने जो संकल्प जारी किए हैं, अपने जो वायदे किए हैं, उन्होंने महिला आदि आबादी को साधने के लिए हर कोई दल नजर आ रहा है। लिहाजा महिला वोटर को साधने के लिए हर पार्टी कोशिश कर रही है और इसके लिए बड़ी लोकप्रिय घोषणाएं भी वो की जा रही हैं। तो चुनावी मुकाबला लगातार अब आगे बढ़ रहा है और इसमें खूब राजनीतिक वार पलट अब आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि कांग्रेस समय काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो 2 बार से सत्ता में रही और बीजेपी 1998 से सत्ता से दूर है। यानी कि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक कड़ा मुकाबला तो यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस बार बार ये भी कहती आई है जो गलती पहले हो चुकी 2013 में मिलकर सरकार बनाई थी आम आदमी पार्टी के साथ 28 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी, लेकिन उसके बाद 49 दिन वो सरकार चली, उसके बाद सरकार गिर गई थी, लेकिन वही गलती को आज तक कांग्रेस मानती आ रही है। देखिए बिल्कुल, और जैसे ही ये जो पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने बयान दिया, इसके बाद तल्खियां बढ़ गई थी और इसके बाद उन्होंने मोर्चा खोला। पंजाब इकाई यहाँ पर प्रदर्शन करती नजर आई। पंजाब में पुरजोर गठबंधन का विरोध हुआ था आम आदमी पार्टी के साथ। ऐसे में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस की स्थानीय इकाई ने निर्णय लिया है, उनको भरोसा है कि अब गठजोड़ की दूर दूर तक संभावना नहीं है। लेकिन ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि बाकी घटक दलों का दबाव कहीं न कहीं पड़ा है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ जो गठजोड़ बना हुआ है वो बिखरने न पाए और आम आदमी पार्टी की जो तल्खियां हैं कांग्रेस के साथ स्थानीय तौर पर वो ज्यादा ना बढ़े, इस ओर ध्यान दिया जा रहा है, ये सूत्र दावा कर रही हैं। और इसलिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बयानों पर अब नजरें लगी हुई हैं कि वो कैसे इस समीकरण को साधते हैं, कैसे आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हैं। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।